नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रम चालक के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और जॉब गुरु आशुतोष सिंह आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और जॉब वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की तरफ से। आईटी और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और टोटल स्टाइफन आपको कितने मिलने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप सभी को हमारे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का। और चलिए बात करते हैं इसमें ट्रेड्स कौन-कौन सी एलिजिबल हैं, खास करके पहले हम आईटीआई के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरी बारे में हम बात करेंगे हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो नोटिफिकेशन में पहले मेंशन है हमारे आईटीआई की ट्रेड्स इलेक्ट्रीशियन, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी 30। इसी तरह फिटर के लिए भी 30 हैं, मशीनिस्ट के लिए 10 नंबर ऑफ सीट्स हैं, टर्नर के लिए 10 है, वेल्डर के लिए 18 है, इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 2 हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिलेंगी 100। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में देखिए 10th मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई पास्ड इन रेलेवेंट ट्रेड। देखिए आपके पास 10th होना चाहिए और साथ में आईटीआई होना चाहिए जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो अप्रेंटिसशिप के लिए। फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी। अब देखिए एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इस वैकेंसी में। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश से पास आउट स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने भी मध्य प्रदेश के आईटीआई से पास आउट किया है आईटीआई कोर्स जो कि एनसीवीटी से रजिस्टर्ड है, वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास्ड इन रेलेवेंट ट्रेड विद मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 55 मार्क्स फॉर एससी एसटी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी। अब देखिए आईटीआई पास होना चाहिए, आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी में एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर आईटीआई एज प्राइवेट कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब देखिए जो प्राइवेट बेसिस पे आईटीआई कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परसुइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एन इंडस्ट्री having job experience for a period of 1 year or more at द टाइम ऑफ अप्लाइंग आर नॉट एलिजिबल। अब देखिए अगर आपने पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखी है या फिर आपको किसी इंडस्ट्री में जॉब का एक्सपीरियंस है 1 साल का या उससे ज़्यादा का, तो आप एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट हु हैव पास्ड आईटीआई फ्रॉम एससीवीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड एमईएस सर्टिफिकेट होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अबव अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब देखिए इसमें एससीवीटी वाले भी एलिजिबल नहीं हैं, सिर्फ हमारे जो एलिजिबल हैं वो है हमारे एनसीवीटी पास आउट स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले। चलिए बढ़ते हैं आगे नोटिफिकेशन में, तो और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मेंशन हैं। हाँ, तो देखिए देयर विल बी अ रिलैक्सेशन इन मिनिमम मार्क्स फॉर अ वार्ड्स ऑफ बीएचईएल भोपाल एम्प्लॉयज। ठीक है, मार्क्स रिलैक्सेशन रहेगा जो कि भेल के ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड आईटीआई बिफोर 2023 आर नॉट एलिजिबल। अब देखिए अगर आपने 2023 से पहले पास आउट है आईटीआई में तो आप एलिजिबल नहीं हैं। हेंस सच कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई, तो आप अप्लाई ना करें। देयर विल बी 3 year रिलैक्सेशन इन पासिंग ईयर फॉर वर्ड्स ऑफ भेल भोपाल एम्प्लॉयज। ठीक है, उनके बच्चों के लिए वर्ड्स ऑफ भेल भोपाल एम्प्लॉयज हु हैव पास्ड आईटीआई आफ्टर 2020 आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए बाकियों के लिए तो जो मिनिमम कह सकते हैं कि 2023 के बाद वाले ही अप्लाई करें, उससे पहले वाले अप्लाई ना करें। लेकिन जो भेल के एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे हैं, सन डॉटर या स्पाउस में आते हैं, तो वो एलिजिबल हैं 2020 के बाद के पास आउट वाले, यानी कि उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन या फिर कहूँ कि पासिंग ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है। रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए रिजर्व सीट एससी के लिए 15 रहेंगी, एसटी के लिए 20 रहेंगी, ओबीसी के लिए 15 है, अनरिजर्व के लिए 40 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, टोटल हो जाएंगी 100 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स हैं। इसी तरह एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, एसटी के लिए भी 5 का है, ओबीसी के लिए 3 का है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव द रिजर्व वैकेंसी स्टेटस इज ओनली इंडिकेट। अब देखिए ये टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, तो उसी के बेसिस पे जो रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं वो भी चेंज हो सकती है, जाहिर सी बात है। चलिए बात करते हैं द कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज। ठीक है, 1/12/2025 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी, अपर एज लिमिट जो रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो रहेगी 27 साल। 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और मिनिमम रहेगी 14 ईयर्स। और अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन दी गई है वो मैंने ऊपर भी बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है,
ओबीसी के लिए 3 साल की है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। देयर विल बी 3 ईयर एडिशनल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज फॉर द वर्ड्स ऑफ भेल भोपाल एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के जो बच्चे होंगे उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। तो रेट ऑफ स्टाइफन की बात कर लेते हैं। स्टाइफन विल बी पेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेजेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है। जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का गेजेटेड नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे लिखा गया है, सेम उसी के बेसिस पे आपको स्टाइफन मनी दिया जाएगा। बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो देखिए ऑनलाइन बेसिस पे ये एप्लीकेशन सबमिट करी जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो आप वहां से पढ़ के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में सेम चीज़ें होती है। ईमेल आईडी आपको और जो मोबाइल नंबर है वो प्रॉपर एग्जैक्ट यहाँ पे फिल करना है, कोई भी गलत चीज़ें ना फिल करें। कैंडिडेट्स हु डू नॉट पोजेस फाइनल मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई पासिंग आर नॉट एलिजिबल। अब देखिए अगर आपके पास फाइनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड सीजीपीए स्कोर इन क्लास 10 have to fill CGPA obtained in marks obtained field in 10 in maximum marks in class। अब देखिए जिनके पास CGPA है तो वो CGPA ही फिल करेंगे अपने फॉर्म में। चलिए बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अप्लाई लिंक दिया हुआ है। अप्लाई लिंक आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी ऑलरेडी पिन कर दिया है मैंने, तो आप वहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे इसके लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड द एक्नॉलेजमेंट स्लिप अलॉन्ग विद द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स। ऑर्डिनरी पोस्ट, देखिए वैसे तो इसमें अप्लाई लिंक दिया हुआ है, अगर अप्लाई लिंक है तो जाहिर सी बात है आपको ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर वहाँ पे मेंशन है कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपको पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजने हैं, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन मेंशन है पोस्ट बॉक्स नंबर, तो आपको इस पोस्ट ऑफिस नंबर में या फिर कहूँ कि पोस्ट का जो भी आपका एग्जैक्ट एड्रेस है एज पर नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे भी शेयर करने होंगे। तो ये है हमारा आईटीआई के लिए कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे रह गई हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स ये है कि 4 दिसंबर से आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं और 24 दिसंबर तक यानी कि आज से 20 दिन के बाद तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और 24 का वेट ना करें, उससे पहले पहले ही अप्लाई कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने, ये तो देखिए हमारी बात हो गई आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। आई होप आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों देखिए डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एलिजिबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है, बैचलर ऑफ बिजनेस बीबीए भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पे एलिजिबल तो सभी ब्रांचेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है और बीबीए है। अब इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड देखिए यहाँ पे 2 है। एक तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीटेक या फिर बीई होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए, या फिर डिग्री डिप्लोमा एक्वायर्ड फ्रॉम डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन सिस्टम इज नॉट एलिजिबल फॉर द अप्रेंटिसशिप। हाँ देखिए इसमें एक बहुत खास बात यह है कि इसमें जो डिस्टेंस से है डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स है वो एलिजिबल नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इन द रेलिवेंट ब्रांच फ्रॉम, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 बेसिकली क्वालिफिकेशन है, तीसरा पॉइंट मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। साथ में 70% मार्क्स होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए और 60% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है आपके पास कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, एआईसीटीई इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होना चाहिए आपकी। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये आपके लिए एक नोट है कि अगर आपने डिस्टेंस से क्वालिफिकेशन ली है, प्राइवेट बेसिस से क्वालिफिकेशन ली है डिप्लोमा या डिग्री की, तो आप एलिजिबल नहीं है। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।